बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स बना रहे हैं और हम जो है वो आज फोर्थ लेक्चर होगा हमारा। ठीक है। वैसे तो लिस्ट के मुताबिक जो हमने डिस्कस किया था उसके मुताबिक तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और पार्टिकल फ़िज़िक्स आज के लेक्चर में होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे पहले जो है ना कवर करें। तो मैंने सोचा है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी ज़्यादा आता है पेपर में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं पहले स्टार्ट करूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आई होप दो पोर्शन में हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का होता है और उसमें जो है वो इतनी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। तो 2 या 3 लेक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगेंगे और उसके बाद हम 1-2 लेक्चर जो है वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और पार्टिकल फ़िज़िक्स पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि इसी चैनल के ऊपर हमने फ़िज़िक्स के हवाले से कैरियर गाइडलाइंस का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम फ़िज़िक्स में जॉब्स और जो है फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में उसके बारे में गाइड करेंगे। तो उसके लिए मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक कम्युनिटी जो है वो बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि फ़िज़िक्स के जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं वो एक पेज पे आ जाएं, एक ग्रुप में आ जाएं। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है फ़ेसबुक पे और उसका लिंक जो है वो मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग काइंडली उसको ज्वाइन कर लें। तो चलें जी, इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है इसको हम BL थराजा से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है उसको हम देखते हैं। तो ये स्टार्ट कर रहा है बेसिकली एटम से। इसमें जो है वो आपने देखना है कि किस तरह से एटम जो है उसकी डेफिनेशन है, उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल है, ये वो चीज़ें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली वो बैंड्स के बारे में बताना चाह रहा है कि बैंड्स किस तरह से बनते हैं, एनर्जी बैंड्स जो होते हैं। इसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं कि वो वही चीज़ें डिस्कस कर रहा है कि N3 होगा तो उसमें L की वैल्यूज़ क्या होंगी। जो एटॉमिक मॉडल में हम ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ये वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप बैंड्स की बात करेगा तो जो आइसोलेटेड सिंगल एटम होता है उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ही कोई क्रिस्टल बनता है तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो बैंड्स बनते हैं। ठीक है, फिर उनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। वो एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद यहाँ पे वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसको देखना ज़रूरी है कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, ठीक है, और जो फर्दर मोस्ट होते हैं यानी कि जो सबसे दूर होते हैं न्यूक्लियस से, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और इनकी एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होती है और उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो लीस्ट होती है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके पास बैंड जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होता है। ठीक है, इट मे बी कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स बट नेवर एम्प्टी। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये मोस्टली MCQs में पूछता है कि वैलेंस बैंड किस तरह से होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, पार्शली फिल्ड होता है या एम्प्टी होता है, किस तरह से होता है, तो वो हमें बताना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडक्शन बैंड की बारी आती है। नेक्स्ट हायर परमिटेड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड एंड मे आइदर बी एम्प्टी और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। इन फैक्ट इट मे बी डिफाइंड एज द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, ये पार्शली फिल्ड हो सकता है या एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली एंड हेंस आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। द गैप बिटवीन दीज टू बैंड्स इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये वो बेसिकली चीज़ होती है जो हमें डिफरेंट जो होते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि ये इंसुलेटर है, ये आपके पास कंडक्टर है, ये सेमी कंडक्टर है, तो वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको इसका फ़र्क पता होना चाहिए कि इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, कंडक्टर में कितना होता है और सेमी कंडक्टर में कितना होता है। अब इसी बेस के ऊपर यहाँ पे वो आपको डेफिनेशंस करके बताएगा। ठीक है, इंसुलेटर्स की बात हो रही है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड वेरी टाइटली टू देयर पेरेंट एटम्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स हैव एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर्स जो होंगे उनमें कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, यानी उनके पास कंडक्शन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हैव अ लार्ज एनर्जी गैप और सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ से देखना ज़रूरी हैं। उसके बाद कंडक्टर्स की बारी आती है, तो देयर इज़ नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू बैंड्स, ठीक है। हैंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपके पास कंडक्टर्स में जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर की बारी आती है, तो यहाँ पे हमारे पास विद अ वेरी नैरो एनर्जी गैप कितना होता है जी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेटिंग द टू, ठीक है। एट 0 डिग्री केल्विन there are no electrons in the conduction band and the valence band is completely filled. However, with increase in temperature, width of forbidden energy band is decreased, ठीक है, so that some of electrons are liberated into the conduction band. In other words, conductivity of semiconductors increases with temperature. ये basic difference है semiconductors में और जो आपके पास metals होती हैं उनमें ये फ़र्क होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है। लेकिन मेटल्स में आपको पता है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक टॉपिक आ रहा है, तो मेरे माइंड में आ रहा है कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में से कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो लाजमी पूछता है वो पेपर में, तो हम यहाँ पे ही रुक के फ़ौरन से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का कुछ पोर्शन जो है उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पूछता है उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं। सॉलिड का जो पोर्शन है उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज एंड एप्रिशिएबल स्टिफनेस, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेज इन सॉलिड्स, ठीक है। अब सॉलिड्स में दो टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन और इमॉर्फस। In crystalline solids, the atoms or molecules are arranged in a regular geometric pattern over a long range, ठीक है। Amorphous में क्या होता है, there is no long range order of arrangement of atoms or molecules, ठीक है। Most of the solids are crystalline in structure. Some example are sugar, sodium chloride, ये different examples हैं, ठीक है। Two important differences between crystalline and amorphous solids are crystalline solids have sharp melting points, whereas amorphous solids do not have sharp melting points, ठीक है। Crystalline solids are anisotropic. Their physical properties like thermal conductivity, elasticity are different in different directions. ये बहुत important बात है कि जो crystalline solids होते हैं वैसे तो उनके अंदर जो atoms की arrangement होती है वो एक ख़ास पैटर्न के ऊपर होती है और वो पैटर्न जो है वो एक्सटेंड करता है काफ़ी लॉन्ग रेंज तक, लेकिन उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं। दी amorphous solids आर आइसोट्रोपिक, ठीक है। बिलो वो डिस्कस क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन सम डिटेल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से कुछ चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, तो यूनिट सेल की डेफिनेशन आ जाती है, यूनिट सेल क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंपल क्यूबिक के बारे में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है। बीसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एफसीसी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो फिज़िक्स का और उसमें इस टेबल में से कुछ ना पूछा जाए तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपको हर लेटेस्ट टाइप की एटॉमिक रेडियस का पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखें a/2 है, लेटेस्ट पॉइंट्स पर सेल कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। ये चीज़ें जो है ना ये आपको पता होनी चाहिए लाजमी तौर पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसकी है, सबसे कम किसकी है, डायमंड की कितनी है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये जो आपके पास क्या कहते हैं ये टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी वापस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो है वो आपके पास दो होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इनके ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी पेपर में पूछी जाती हैं।
आपने लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल भी उसने एक सॉल्व की हुई है कि फाइंड द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन एट दिस टेम्परेचर। एन दे दिया उसने, ई जी दे दिया है, ये चीज़ें दे दी हैं। तो उसके बाद कंडक्टिविटी भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें उसने एन आई इस तरह से निकाला है, फिर उसने एन आई ये निकाला, फिर उसने सिग्मा निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से वेरिएशन आती है एनर्जी के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, और इसी तरह से पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट होते हैं, ठीक है। इनके एक्सप्रेशंस आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो ड्रिफ्ट के हवाले से है, ठीक है। आपको ड्रिफ्ट करंट का पता होना चाहिए कि उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। और उसके बाद हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक, इनके आपको एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए कि क्या एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी का मैंने हाईलाइट किया है। और एक्सट्रिंसिक के लिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, पी टाइप के लिए है और इसी तरह से एन टाइप के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपके पास जो है वो दो अजम्पशंस आ जाती हैं कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटीज़ कुछ अगर निगलेक्ट कर दिया जाए तो उस वक्त कंडक्टिविटी क्या होगी, और जो है वो प्योर पी टाइप जर्मेनियम की कंडक्टिविटी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आप लोग एक्सप्रेशंस इनके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, मोस्टली इनमें से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रिफ्ट का टॉपिक है, और आई थिंक हमें यहाँ पे लेक्चर को एंड करना चाहिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रिफ्ट से स्टार्ट लेंगे, और आई होप 3 लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को मैक्सिमम कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, खुदा हाफिज़।